स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम यूएनओ के एक अंग सुरक्षा परिषद और भारत पर चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का जो आधार है वो है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुरक्षा परिषद की 1 महीने तक अध्यक्षता करना है, जिसका कार्यकाल 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है। इस न्यूज पर अब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी की बात हम इस लेक्चर में करेंगे। मेरा ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो आइए अब हम अपना लेक्चर प्रारंभ करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं सुरक्षा परिषद के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा, फिर उसे हम आज के दिन के साथ जोड़ देंगे। हेडिंग डाल दीजिए सुरक्षा परिषद। इसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। और ये यूएनओ का एक अंग है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक अंग है। अब मैं यहां पर आपको यूएनओ के बारे में बताकर आपको इस टॉपिक से उलझाने का प्रयास नहीं करूंगा। आप यूएनओ के बारे में भली भांति जानते हो। यूएनओ के अंग है, उन अंगों में से एक अंग सुरक्षा परिषद है। महासभा, परन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऐसे कई अंगों के नाम आप सुनते रहते हो और मैंने कई बार इस पर लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाया है, इसलिए मैं उसकी बात यहां नहीं करने जा रहा। मैं बिल्कुल सुरक्षा परिषद की ही बात करने जा रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उस अध्यक्षता के संदर्भ में ही मैंने इस टॉपिक को तैयार किया है। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक अंग है। आप इसका कई बार इस तरीके से नाम भी सुनते होंगे, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्लियर हुई सारी बात? आइए, इसका जो निक नेम है इसे कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। कई जगह इसको दुनिया का रखवाला भी कहा जाता है। दूसरा, इसको यूएनओ का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है, नाम से ही पता लग रहा है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। इसका मेन पर्पज है ये, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना। इसमें जो सदस्य होते हैं, इसको बहुत गंभीरता से देखें। ये टोटल 15 सदस्य होते हैं। यदि आपसे ये पूछे कि यूएनएससी के सदस्य कितने हैं, तो 15 सदस्य होते हैं। लेकिन इन 15 सदस्यों को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो स्थायी सदस्य, ये 5 होते हैं। अब यदि आपसे ये पूछ ले कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं, तो 5 होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य हैं, ऑब्वियसली बात है, ये 10 होंगे। ये 10 होते हैं और इनका जो कार्यकाल है ये 2 वर्ष होता है। एक बार ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ भी चुका है कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। ये जो स्थायी सदस्य जो 5 है, इनके नाम आपको भली भांति याद होने चाहिए और याद रह भी जाएंगे, इजी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रशिया,
यहां पर क्वेश्चन बन जाते हैं कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना है और स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं, कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखे हैं। ये जो अस्थायी सदस्य है इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इन्हें भी क्या है, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हम करेंगे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड। एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए यहां पर आपने लिखने हैं पांच सदस्य, 5 सदस्य। अभी कौन कौन से है 5 सदस्य, इनकी हमें बात करनी है। नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, एस्टोनिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ये 5 देश है और ये जो 5 देश है, इधर मैक्सिको, केन्या, आयरलैंड, नॉर्वे, भारत। अब देखिए इनका जो कार्यकाल है, इन 5 देशों का जो कार्यकाल है, ये तो है 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021। 2 साल हो गए ना पूरे। इनका कार्यकाल तो ये है और ये जो 5 है इनका जो कार्यकाल है ये है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि पर ईयर इनके चुनाव होते हैं। ये 5 नए सदस्य शामिल होते रहते हैं, महासभा इन्हें चुनती है। तो ये इनके सदस्यों के बारे में हमने आज की स्थिति देखी है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। विशेष रूप से स्थायी सदस्य ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत इसमें शामिल है। तो हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि सुरक्षा परिषद में भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बनने की संभावना बन जाती है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता पर बात करूंगा। आपको मैं पहले ही बता दूं कि सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता जो है ये वर्णमाला के आधार पर अल्फाबेटिकली प्रत्येक देश करता है। सदस्य देशों में से सुरक्षा परिषद के जो सदस्य देश होते हैं, इन देशों में से प्रत्येक देश सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है, लेकिन ये वर्णमाला के आधार पर होता है। और भारत को अब तक यह 10 बार गौरव प्राप्त हो चुका है। आप कह सकते हो कि 1 अगस्त 2021 से भारत जो सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है वो 10वीं बार कर रहा है। इससे पहले भारत 9 बार यह गौरव प्राप्त कर चुका है। आइए इसको रिटन फॉर्म में करते हैं। सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता इसको आप गंभीरता से समझना।
प्रत्येक सदस्य देश करता है। ठीक है। प्रति माह इसकी अध्यक्षता वर्णमाला के क्रमानुसार सदस्य देशों के द्वारा की जाती है। ये बात आप ध्यान रखें, सुरक्षा परिषद में जो अध्यक्षता होती है पर मंथ चेंज होती रहती है। जैसे अगस्त में भारत कर रहा है तो जुलाई में फ्रांस ने की थी। अब इसके आगे कौन देश करेगा वो बाद की बातें हैं। भारत के द्वारा अध्यक्षता ये 10 बार की जा चुकी है, ध्यान रखना। 10 बार कर चुका है भारत इसका अध्यक्ष, ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भारत सुरक्षा परिषद में कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है। 10 बार कर चुका है। सबसे पहले की थी जून 1950 में, दूसरी बार सितंबर 1967, दिसंबर 1972, अक्टूबर 1977, फरवरी 1985, अक्टूबर 1991, दिसंबर 1992, अगस्त 2011, नवंबर 2012 और 10वीं बार अब की बार जो अध्यक्षता हो रही है ये आपके सामने है अगस्त 2021। तो ये समय आपको ध्यान में रखना है। आपके यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि भारत सुरक्षा परिषद में कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है। तो क्या आंसर हो गया? 10 बार। दूसरा, इसका लेवल यदि थोड़ा सा टफ करें तो आपसे पूछेगा भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस वर्ष की या किस वर्ष नहीं की। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और मेरी नजर में एक ये क्वेश्चन भी काफी बेहतरीन बनता है, भारत ने पहली बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब की थी। भारत ने पहली बार सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब की थी? जून 1950 में। यह सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। और इससे भी एक बेहतरीन क्वेश्चन यदि मैं बताऊं तो आप ध्यान दें मेरी इस बात पर, क्योंकि यहां मान के चलना स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती कर देंगे। यदि आपसे यह कह दे कि भारत सुरक्षा परिषद में कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है तो 10 बार, ठीक है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछ ले भारत सुरक्षा परिषद में कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना गया है तो इसका आंसर होगा 8 बार। ध्यान रखना ये बात। यहां पर एक नोट डालकर लिख दीजिए, भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में अब तक 8 बार चुना गया है। ये ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट गलती करेंगे। अध्यक्षता 10 बार की है, सदस्यता 8 बार मिली है। क्लियर होगी सारी बात। अब मैं बात करूंगा ये जो नई सदस्यता हमें मिली है अगस्त 2021 की,
इस पर मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2021 में सुरक्षा परिषद में भारत द्वारा अध्यक्षता एक तो जो कार्यकाल रहेगा वो 1 महीना ही रहेगा, ध्यान रखना। जो प्रारंभ हुआ है वो 1 अगस्त 2021 से कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, लेकिन आधिकारिक रूप से 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि 1 अगस्त को रविवार होता है और रविवार को काम स्टार्ट नहीं किया। आप कह सकते हो कि जो काम स्टार्ट किया है वो 2 अगस्त से किया है। तो कई बार एग्जामिनर क्या होता है, इस प्रकार से आपको उलझाने का बड़ा प्रयास करता है। ये आरपीएससी के क्वेश्चन में मैंने कई बार देखी है। इन स्थितियों में आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि आपसे ये कह दे कि कार्यकाल प्रारंभ कब हुआ, तो 1 अगस्त से, लेकिन यदि कह दे कि आधिकारिक रूप से कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ, तो 2 अगस्त से। और जो अध्यक्षता करेंगे ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इससे पहले जो 9 बार अध्यक्षता भारत ने की है, उसमें कोई भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं बना था। अन्य व्यक्तियों को भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व दिया गया था। आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री के अलावा अन्य व्यक्तियों ने उसकी अध्यक्षता की थी। इस कारण से यहां पर एक क्वेश्चन उठ जाता है कि पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता की, तो वो नरेंद्र मोदी के नाम ये श्रेय जाता है। एक लाइन लिख दीजिए, पहले प्रधानमंत्री जो सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता करेंगे। क्लियर हुई सारी बात? आइए अब हम बात करते हैं कि भारत ने जो ये अध्यक्षता है किससे प्राप्त की है। एक लाइन में लिख रहा हूं, भारत ने यह अध्यक्षता फ्रांस से प्राप्त की है। अब इसका मतलब आप और अलग मत निकाल देना। इसका मतलब यह है कि जुलाई में सुरक्षा परिषद में अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो जुलाई 2021 में सुरक्षा परिषद में फ्रांस अध्यक्षता कर रहा था। फ्रांस के बाद ये हमारे पास आई है। इसका मतलब ये निकलता है, आपसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगस्त 2021 में भारत ने अध्यक्षता की, इससे पहले किसने अध्यक्षता की थी? फ्रांस ने की थी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब यहां पर 3 प्रमुख मुद्दे उठाए जाएंगे, इन पर आप गौर करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा में भी आ रहे हैं ये। एक तो आतंकवाद पर रोकथाम, एक मुद्दा ये है। दूसरा है समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, और तीसरा है सीमा रक्षण। ये 3 मुद्दे हैं। अब देखते हैं इन 3 मुद्दों पर भारत क्या कहता है, किस प्रकार के कदम उठाता है,
उसकी हम बात करेंगे। एक बार आप इसे नोट कर लें। अगस्त 2021 में अध्यक्षता के बाद भारत 11वीं बार इसकी अध्यक्षता दिसंबर 2022 में करेगा। आइए ये पॉइंट भी हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। स्टार्ट डाल के लिखिए, दिसंबर 2022 में भारत इस पद पर एक बार पुनः, या आप कह सकते हो 11वीं बार अध्यक्षता करेगा। एक टीएस त्रिमूर्ति का नाम आप सुन रहे होंगे। इस पर पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक स्थायी प्रतिनिधि बने थे यूएनओ में, जब वो नए नए बने थे तब वो क्वेश्चन पुटअप किया गया था। तो ध्यान रखना, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये है टीएस त्रिमूर्ति। अच्छे क्वेश्चन है ये, तो एक बार आपने नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने यूएनएससी और इंडिया को कोरिलेट करके पढ़ा और किस तरीके की संभावनाएं क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आ सकती है उसको हमने जाना। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।